नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिवराज सरकार ने बनाई समिति, किसानों को होगा लाभ। केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के हर संभव प्रयास कर रही है। अब सरकार का प्रयास है कि किसानों को डिजिटली पूरी जानकारी समय पर मिल सके, किसानों को प्राप्त होने वाली सेवाओं का लाभ वे डिजिटली प्राप्त कर सके। साथ ही कृषि कार्यों से होने वाले लाभों में भी वृद्धि की संभावना को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एग्रीस्टेक डिजिटल एग्रीकल्चर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। एग्रीस्टेक विकसित किए जाने के लिए आईटी सिस्टम एवं डाटाबेस 31 मार्च 2023 तक तैयार किया जाता है। दूसरे चरण का मतदान आज 1 जुलाई को 49,000 से अधिक पुलिस फोर्स रहेगी तैनात। मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज शुक्रवार 1 जुलाई को होगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे चरण के मतदान में 40,000 से अधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। श्री सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान के उपरांत बाद में मतदान केंद्र में मतगणना होगी। उज्जैन से गंभीर मरीजों को नहीं करना होगा रेफर, मिलेगा सुलभ इलाज। उज्जैन शहर में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी मिलने से उज्जैन वासी काफ़ी खुश हैं। मेडिकल कॉलेज खुलने पर गंभीर मरीजों को इलाज के लिए रेफर नहीं करना पड़ेगा, सुविधाओं में भी इजाफा होगा। बहरहाल कॉलेज निर्माण के लिए ज़मीन प्राप्त करना अब बड़ी चुनौती बन गई है। अगर उज्जैन उत्तर दक्षिण के लिए राजनीति बाधा नहीं बनी तो इस चुनौती से भी जल्द ही पार पाया जा सकता है। चंबलपुर पर भारी वाहन लंबे समय तक रहेंगे प्रतिबंधित, छोटे वाहनों पर भी लगेगी रोक। ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे पर चंबल नदी के पुल की मरम्मत का काम बारिश के कारण गुरुवार से शुरू नहीं हो सका। काम कर रही बरेली के एएम बिल्डर्स कंपनी ने मरम्मत के लिए 4 माह का समय मांगा था। इसमें पुल के मेंटेनेंस के अलावा पिलर के बेयरिंग की ग्रीसिंग होगी। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल 2 माह का समय दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पुल पर से भारी वाहनों का निकलना बंद रहेगा। जरूरत पड़ने पर छोटे वाहनों को भी बंद किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर अस्थायी कनेक्शन से होगी बिजली आपूर्ति, कंपनी की लैब को मिला NABL प्रमाण पत्र। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। गांव शहरों में बने मतदान केंद्रों के लिए कंपनी को बिजली व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर उज्जैन संभाग के कुल 21,000 मतदान केंद्रों पर बिजली प्रबंध किए जाने हैं। बिजली कंपनी की ओर से दोनों संभागों को 15 जिलों को अधीक्षण यात्रियों को मतदान केंद्रों के दौरे और बिजली व्यवस्था देखने के निर्देश दिए हैं। रोजगार पंजीयन न होने पर भी फिजिकल टेस्ट में करें शामिल। हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रोजगार पंजीयन नियोजन की आवश्यकता योग्यता नहीं है, लिहाजा याचिकाकर्ताओं का रोजगार पंजीयन होने पर भी फिजिकल टेस्ट में शामिल किया जाए। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने पुलिस महानिदेशक DGP को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाए। याचिकाकर्ता सिवनी निवास कुंज बिहारी पटेल की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व रामभजन लोधी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 6वीं बटालियन रांझी जबलपुर हुई पुलिस भर्ती की फिजिकल परीक्षा में याचिकाकर्ता को यह कहते हुए परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था कि उसके पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नहीं है। फिजिकल टेस्ट 2 जून से 29 जून 2022 तक था, लेकिन इसे 26 जून को ही समाप्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में अब बोरवेल में बच्चा गिरा तो बचाओ अभियान का पूरा खर्च भूस्वामी से वसूलेगी सरकार। मध्य प्रदेश में अब बोरवेल खुला छोड़ा और उसमें बाधा गिरा तो बचाव कार्य पूरा खर्च भूस्वामी से वसूलने के नियम बनाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि बोरवेल खुला मिला तो भूस्वामी पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकेगा। कोरोना और लॉकडाउन के कारण बंद रेलवे की मासिक टिकट सुविधा आज 1 जुलाई से फिर होगी शुरू।
आज 1 जुलाई से रेलवे करीबन 27 महीने बाद 20 ट्रेन में मासिक सीजन टिकट की सुविधा शुरू करने जा रहा है। कोरोना के चलते यह सुविधा बंद कर दी गई थी। अब एक बार फिर रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए इस सुविधा को शुरू कर दिया है। यह सुविधा दिल्ली, मुंबई, भोपाल रूट पर अप डाउन करने वाले यात्रियों के लिए है। अब इन ट्रेनों में रोज सफर करने वालों को टिकट नहीं लेना पड़ेगा। इसके साथ ही रेलवे 1 जुलाई से मेल एक्सप्रेस ट्रेन में भी इसे लागू किया जाएगा। निकाय चुनाव में बीजेपी सरकार शासन एवं प्रशासन का कर रही दुरुपयोग। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में चल रहे ग्रामीण एवं नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लगातार शासन एवं प्रशासन का दुरुपयोग और आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन करने का मामला अत्यंत गंभीर है। मीडिया और समाचार पत्रों में निरंतर सामने आ रहा है कि क्षेत्र विशेष के मतदाताओं को चुनाव में प्रभावित करने के उद्देश्य से नवीन कार्यों की स्वीकृति एवं चुनावी मंचों से उस स्वीकृति की घोषणा की जा रही है। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। पहले कमलनाथ कहते थे चलो चलो अब जनता कहेगी। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान पर पलटवार किया जिसके वो 15 महीने बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से बनने का दावा कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने कहा कि पहले कमलनाथ अपने ही कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंत्रियों से कहते थे चलो चलो हो गया, अब प्रदेश की जनता उन्हें कहेगी चलो चलो अब हो गया। 3 राउंड की काउंसलिंग के बावजूद एमएड में 55% सीटें खाली। लगातार एमएड पाठ्यक्रम का खराब रिजल्ट आने से प्रवेश पर बुरा असर पड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश को लेकर 3 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। बावजूद इसके एमएड पाठ्यक्रम में 55% सीटें अभी खाली हैं। इसके चलते कॉलेजों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। वहीं 200 किलोमीटर दूर वाले कॉलेज मिलने से विद्यार्थी सीट आवंटन होने के बावजूद प्रवेश लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 17 मई से बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीए, बीएड, बीएससी, सीबीएड सहित अन्य कोर्स में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई। लगभग 65,000 सीटों के लिए काउंसलिंग चल रही है। एमएड की 3,350 में से 1,512 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। आधा दर्जन विभागों में एमए, एमटेक की 438 सीटों पर पंजीयन शुरू। व्यावसायिक व पारंपरिक के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। आधा दर्जन से संचालित होने वाले विभिन्न एमए, एमटेक कोर्स में आवेदन मांगे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी एमटेक पाठ्यक्रम में गेट व जीपेट परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी है। इसके बाद बीई, बीटेक व अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों को मौका दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक 20 जुलाई तक पंजीयन की प्रक्रिया रखी है। आवेदन आने के बाद प्रत्येक विभाग में काउंसलिंग होगी। कंप्यूटर साइंस, आईईटी, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी, फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फार्मेसी विभाग से संचालित 28 विभिन्न विषय में एमई, एमटेक, एमफार्मा में प्रवेश दिए जाएंगे। मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 28 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट। 4 सिस्टम सक्रिय। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 4 वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून एक्टिव हो गया है। एमपी मौसम विभाग ने 28 जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सभी 10 संभागों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में दस्तक दे सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले 5वें टेस्ट मैच में होगा कुछ नया। क्रिकेट के इतिहास में एक बार फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में पहली बार कोई प्लेयर फील्डिंग के दौरान हेलमेट में कैमरा लगाकर मैदान में दिखाई देगा। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच 1 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा। मामला कुछ ऐसा है कि स्काई स्पोर्ट्स एक नई डिवाइस लॉन्च करने वाला है। क्रिकेट के हर मूव को कवर करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में ये एक्सपेरिमेंट इंग्लैंड के प्लेयर ओली पॉप के साथ होगा। ओली पॉप अपने हेलमेट में कैमरा लगाकर फील्डिंग करते हुए देखे जाएंगे। मोदी कैबिनेट ने कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की दी मंजूरी।
मोदी कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दी। सभी अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों के लिए मार्केट स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। 2516 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ 63,000 PSCS को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। इसमें 13 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है।